नमस्कार, रूपाली की में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं अब कुछ आप लोग को खास बात बताने वाले हैं। आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि हम कितना भी बोल लें, कितना भी बोल दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाटक है और सोच रहे हैं लोग कि जवाब दे देंगे तो हमारा जो ये प्लान है कंट्रोवर्सी का, वो हम लोग का खराब हो जाएगा। इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहा। नहीं तो बाप रे बाप, एक भी शब्द अगर निकल जाता था किसी के लिए, लोग ऐसे भड़क जाते थे, ऐसे भड़क जाते थे कि जैसे बुझाता था कि पास आकर मार ही देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, देख रहे हैं कि कब तक कोई बोलेगा नहीं। जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक हम बोलते ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग हैं यहाँ पर आजमगढ़ कर रहे हैं, चंडीगढ़। तो अभी हम लोग कहीं जाने का घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। सोचे थे हम लोग भी केदारनाथ जाएं, क्योंकि अभी देखे हैं प्रिया दीदी गई हैं, तो सोचे हम लोग भी जाएं। लेकिन ऐसा बोल दिए हैं, डर लग रहा है हम लोग को जाने से ही पहले। कह रही हैं बहुत ठंड है, सीने में दर्द होने लग रहा है, और क्या बोलते हैं स्वेटर वेटर लेकर आओ। तो हम लोग तो स्वेटर वेटर लेकर आए ही नहीं हैं। और मेरा भी बहुत सपना था कि हम केदारनाथ जाएं। और हमारे पति तो हमारा सपना सारा पूरा करते हैं, केदारनाथ चाहे वो कहीं भी। कहते हैं चलो चलते हैं भाई, भगवान का दुआ है, भगवान का आशीर्वाद है, उन्हीं से हम लोग कमा रहे हैं। तो भाई उन लोग का दर्शन करने में क्या समस्या है। और हम लोग अक्सर आप लोग देखते ही होंगे कि हम लोग कहीं ऐसा जगह नहीं जाते हैं जहाँ मंदिर ना हो। हम लोग बस मंदिर ही घूमने जाते हैं। अभी कम से कम हम लोग 6-7 मंदिर और भी दूर दूर हम लोग घूमे हैं, दूर दूर जाकर। तो यही सब बात है। अभी देखते हैं, केदारनाथ जाने के लिए बोल रहे थे। यहाँ मानसा देवी का जाने कहाँ क्या कौन सा मंदिर, वहाँ पे भी जाने के लिए बोल रहे थे। और मेरे दांत पे मत जाइएगा, क्योंकि ये मेरा दांत हम कितना भी ब्रश कर ले, लेकिन ये दांत साफ नहीं होता। और ये दांत यहाँ पर ज्यादा काला दिख रहा है, पता नहीं क्यों अंधेरे से दिख रहा है। तो लग रहा है सर्दी हो गया है, क्योंकि यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है। और हाँ, कल हम वीडियो बनाए थे कि हम आए दीदी के घर, दीदी हमारे घर थी। तो एक मोटकी भैंसिया कमेंट की है कि ये लोग इंसान लोग हैं ना, इनके घर कोई अगर जाता है तो अगर वो 10 दिन खाता है तो ये लोग उसके घर जाकर महीने दिन तक खाते हैं। ए मोट को भैंसो, तोहार औकात बा खियावे के? औकात बा? बता दिया कमेंट में, फिर कह दिया। और हमन के ई थी ना, हम तो साल भर रह के खाए। ठीक बात देख के जर एक बार जरा ऐसे मिर्ची लगत रहे गाने में, ठीक है, मिर्ची ऐसे लगत रहे। अब ते सोचा थी हमके केहू बुलाते नहीं बा, हम कैसे केहू के घरे जाके खाई चाटी। हम तो चटते बाटी खइते बाटी, तेहू जाके तन के घरे खा पी ले चाटे ले, और वो शहरे में तब जाने। और जौन जौन दीदी खिया देली ने, वो ते कहीं जैबी पैबे नहीं कर खाए के, ठीक है। और रह गई कि नाम लेके हम काहे नहीं बोलीला कि वायरल हो जाएगा। ऐसा कुतिया और घटिया औरत के हम नाम लेबेन तो हमार जुबान खराब ना हो जाए? हमार जुबान खराब हो जाए, एक नाते हम ऐसा घटिया नीच औरत के नाम ना ले सकी। बस रेली ला, वो भी थी पे फेसबुक के पे, ठीक। तो फेसबुक के पुना जो है दोनों मिले कुन देखे। अगर तन के देखे के बाद ना अच्छा अगर डायलॉग सुने के बाद को नहीं, यहाँ हमारे फेसबुक पे देख ही लिया कुल। और दोस्तों, ये लोग जो रिएक्शन वाले हैं ना, इतने बदतमीज हैं, घटिया लोग हैं कि जब पाएंगे चाटने के लिए उधर ही पलट जाते हैं, उधर ही पलट जाते हैं। तो
मैं तो और कुछ रिएक्शन वाले हैं जो बहुत ही अच्छे दिल के साफ, बहुत ही प्यारे लोग हैं, गंदे लोग नहीं हैं। इसमें से बस 2 3 4 लोग गंदे गंदे लोग हैं। तो मैं तो दूर रहती हूँ इन सब से। मैं इन लोग के मुंह लगूंगी तो मेरा जुबान खराब हो जाएगा। और हाँ, तो मैं तो सावित्री नहीं हूँ। मैं तो बोलती हूँ कि मैं सावित्री नहीं हूँ, और मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। मैं तो मुंह से अपने बोलती हूँ, ठीक है। तो जो भी कोई अगर मुझे बुरा कहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ बदनाम वहीं पर नाम। तो मेरा बस यही काम है। मेरे जहाँ जहाँ बदनाम होता है वहाँ मैं अपना नाम खड़ा कर लेती हूँ। मैं अपने नाम से जीती हूँ, ठीक है। अपना तुम लोग भी तो नाम बना कर देख लो। तुम लोग भी तो नाम बनाकर अपना देख लो। मेरा तो चलो, चाहे बदनाम हो के मेरा नाम है और चाहे पैसे ही मेरा नाम है। एक चीज मुझे याद आया है। मुझे तो खुशी आती है। एक चीज मुझे याद आया है, इधर से यहीं से बता देना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। मेरा नाम ले लो, मुझे भीख दे दो। मेरा नाम ले लो अपने आईडी पे, मुझे भीख दे दो। मैं भीख मांग रही हूँ, मुझे भीख मांगी हूँ, मैं भीख दे। हाय दोस्तों, मेरे पति इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनका जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं उनके जुबान पे। क्योंकि हम पत्नी हैं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने पति का जुबान जो है संभाल के रखूं, और उनको उनको समझा कर रखूं। तो मैं अपने पति को तो बहुत समझा कर रखी हूँ कि आप किसी के बारे में मत बोलिए। मैं बोल सकती हूँ, आप मत बोलिएगा, क्योंकि आप जब बोल देते हैं तो सबको बहुत कड़वा लग जाता है, मिर्ची लग जाती है, खुजली होने लगती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप मत बोलिए, आप अच्छे से ऐसे ही वीडियो बनाइए मेरे साथ। और मैं बोलती हूँ, मुझसे कोई जीत ले तो वो जाने कि हाँ, एक बाप की औलाद है। अगर कोई मुझसे जीत के दिखाए, हाँ, बीच में थोड़ा भले ही गड़बड़ा जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं, बेचैनी होने लगती है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे पति, जिसके साथ पति सब कोई घर में ससुराल में सब लोग साथ खड़ा होते हैं ना, तो कोई डरने की बात नहीं। दिल खोल के चाहे कुछ भी करो, दिल खोल के रहते हैं। तो बस हम सोच रहे हैं कोई बोले कोई बोले कोई बोले, लेकिन एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, कोई बोल नहीं सकता है। तो आप लोग अभी रिएक्शन वाले जो हैं अब फड़फड़ाएंगे, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हम रिएक्शन वाले से मदद लेंगे। तो रिएक्शन वाले मेरे पति को नहीं, हमको नहीं बोलेंगे, जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको बोलेंगे। तो बहुत अच्छा दिमाग लोग लगाते हैं और सोचते थे कि उंगली टेढ़ा ना करना पड़े, घी ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़े ना होता है। ऐसा थोड़े ना होता है। हर चीज़ के लिए एक अपना काम वो होता है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, और जो जो लोग मुझे बोले थे सब याद है, लेकिन अभी नहीं। टाइम आने पे सब चीज़ का हिसाब लेंगे, सब चीज़ का हिसाब लेंगे। हम तो मतलब इतना सोचते हैं, रात दिन सोचते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आप लोग इतना चूतिया मत बन जाइए कि बाद में लोग ऐसा आप लोग को चूतिया बना दे कि सोच में पड़ जाए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हम लोग को ऐसा नहीं, मतलब क्या ही कहें दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों यहाँ यहाँ देखिए, हम अपने घर से लाइट के मारे ही जाए हैं, और यहाँ पर भी आज लाइट खराब हो गई है। तो आज लोग इतना परेशान है कहिए। तो अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। जब से यहाँ पर आए हम 2 3 बार जाते हैं, शाम को, दोपहर में, सुबह में शॉपिंग वॉपिंग करने हम लोग जाते हैं। और कल बहुत ही प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट किए, को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसी बात प्यार दुलार देते रहिए आप लोग से ही उम्मीद रहेगा कि आप लोग मेरा साथ रहिए और सपोर्ट
करते रहिए। और दोस्तों पता है, मैं सोचती हूँ कहीं जाऊँ तो दिल खोल के अपना आनंद से खेल कूद के आऊँ, क्योंकि जब कहीं पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ टेंशन ही आ जाता है, मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो वैसे ही अब की भी ऐसा हुआ है, मज़ा किरकिरा हो गया, लेकिन फिर भी खुश रहेंगे। और हम लोग जाएंगे बहुत जल्द केदारनाथ, हम लोग भी जाने वाले हैं। तो जिनको जिनको जाना है कमेंट कीजिए केदारनाथ। यहाँ सुन रहे हैं कि ज़्यादा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, जब दिल में लालसा और मनसा दोनों रहता है तो लोग चले जाते हैं। तो अब भगवान जी बुलाएंगे तो ही ना जाएंगे केदारनाथ। लेकिन जब मोबाइल में देखते थे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा सपना था सच में केदारनाथ जाने का। और कभी कभी बस हम वीडियो में बोले भी हैं कि मेरा सपना है केदारनाथ जाने का। तो जब पति साथ में है, पति हमारे अच्छे हैं, जहाँ बोलते वहाँ लेकर जाते हैं, तो केदारनाथ भी बहुत जल्द जाएंगे। और एक बार और हम वैष्णो माता जाएंगे। कोई मनौती है, जब मनौती मेरा पूरा हो जाएगा तो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइएगा।